सो आज है हमारे साथ हम सभी के ग्रेट लीडर ग्रेट मेंटर मिस्टर नवीन सर, जिनके थ्रू आज हम इस बिज़नेस के अंदर बहुत बड़ा कर पा रहे हैं। तो मैं आप सभी की ज़ोरदार तालियों के साथ में इनवाइट करना चाहूँगा मिस्टर नवीन सर को। थैंक यू बॉस, थैंक यू। जी सर, थैंक यू। दोस्त, जैसा कि कैसे सर ने बताया, मेरा नाम नवीन कुमार करण है। बेसिकली बिहार मधुबनी से हूँ और दिल्ली में रहता हूँ। अभी 5 साल पहले इस सिस्टम में आने का मौका मिला और यहाँ से सफर शुरू हुआ और सफर शुरू होते-होते आज बहुत बढ़िया लाइफ जी पा रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि लाइफ में सोचा भी नहीं था कि कभी कुछ ऐसा होगा। मेरा अपना पीछे बैकग्राउंड प्रिंटिंग का काम था, बोर्ड का काम था। बोर्ड का काम करते-करते कभी लाइफ में लगता नहीं था कि मैं 50,000 से ऊपर कमा पाऊँगा। लेकिन यहाँ आज सिचुएशन ऐसा बन गया है कि आज मैं बढ़िया से बढ़िया 3 लाख से ऊपर का इनकम ले पा रहा हूँ और लाइफ को एन्जॉय कर पा रहा हूँ। तो दोस्त, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी आप लोगों को मैं अपना पूरा-पूरा जर्नी सुनाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि कैसे हमने यहाँ तक पहुँचा, कैसे अपनी लाइफ को बेहतर किया। और जाना सर का क्वेश्चन होगा और मैं बारी-बारी से उन क्वेश्चन को ज़रूर आपको आप तक पहुँचाने का करूँगा। जी सर, ओके। थैंक यू सो मच सर, आज आपने हमें समय दिया। सो आज कुछ सवाल और जवाब के थ्रू हम जानना चाहेंगे आपकी लाइफ स्टोरी के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में, आपकी सफलता के बारे में। सो सबसे पहले मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जैसा कि हम सबको पता है कि सभी की वेस्टीज में जो जर्नी होती है, जो वेस्टीज में एंट्री होती है, वो सबकी कहीं ना कहीं यूनिक होती है, बिल्कुल अलग होती है। तो आज मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप इस वेस्टीज में कैसे आए, वेस्टीज में आपकी एंट्री कैसे हुई, राइट? जी सर। चलिए, थैंक यू इसके सर। दरअसल हमने लाइफ में कभी भी नहीं सोचा था कि वेस्टीज में आ पाऊंगा। सिचुएशन क्या था कि हमारे एक करीबी दोस्त हैं अजय दास जी। मैं चाहूंगा हमारे अजय दास जी के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि आज अजय दास जी नहीं होते तो शायद मैं यहाँ नहीं आता। सिचुएशन क्या था कि वो काफी 2 साल से हमें बार-बार कहते आ रहे थे कि नवीन जी, यहाँ का प्रोडक्ट बहुत दमदार है, यहाँ का प्रोडक्ट यूज करिए। लेकिन कभी भी आपको पता है कि कभी भी लोग कंफर्ट जोन में बैठा होता है, किसी काम को कर रहा होता है, तो लाइफ में कभी भी नहीं लगता है कि उसको दूसरा काम करने की जरूरत है, क्योंकि उसको डर, अंदर का जो डर है वो बहुत सताए रहता है कि पता नहीं मैं नेक्स्ट कोई काम करूंगा, पता नहीं वहां से कुछ होगा नहीं होगा, पता नहीं जो भी काम चल रहा है वो चलेगा या नहीं चलेगा। तो अंदर से डर होता है। तो हमको काफी 2 साल से पीछे पड़े हुए थे। कहते थे नवीन जी, इस काम को करो, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट यूज करो, बहुत कुछ है। लेकिन मैंने कभी उस उधर की तरफ देखने का मौका नहीं मिला। देखना देखना तो दूर की बात रही, मैं उनसे इस पे बात ही नहीं करना पसंद करता था। हुआ क्या, एक दिन अचानक मेरे मम्मी को, जब वो मेरे घर आए थे तो पता चला कि इससे पहले जब आए होंगे, मेरे मम्मी के दांत में कुछ ठंडा गर्म का प्रॉब्लम था, जिसके वजह से मैंने क्या किया, वो हमारी मम्मी ने उनसे एक पेस्ट ले लिया होगा। पेस्ट लेकर के क्या हुआ, उनके दांत का जो ठंडा गर्म का प्रॉब्लम था बिल्कुल फिट हो चुका था। तो दोबारा जब आते हैं तो अजय जी से बोलते हैं, हमारे घर पे हमारे सामने बोलते हैं कि बेटा आएंगे ना तो दोबारा मेरे लिए एक पेस्ट लेते आना। तो मैं सुन रहा था तो मैं पूछा, कह रही है कोई दुकानदार थोड़ी है जो तू उनसे पेस्ट मांग रही है। तो उन्होंने, हमारी मम्मी ने बोला, इन्हीं के पेस्ट की वजह से मेरे दांत का ठंडा गर्म का प्रॉब्लम ठीक हो गया है। अब मैं बिल्कुल फिट हूँ और लगता है ये पेस्ट हमारे लिए एक्स्ट्रा रहेगा तो और बढ़िया होगा। तो मैं सोचने पे मजबूर हुआ। मैं अजय जी को मैं 1,000 का नोट निकाल के दिया और बोला, हमारे सीनियर हैं अजय जी, मैं उनको 1,000 का नोट निकाल के दिया और बोला कि सर, 1,000 का सामान में 2 पेस्ट और जो अच्छा लगे, आप 2 साल से हमें कहते आ रहे थे, मैं इस पे कभी भी ध्यान नहीं देता था। आप ये 1,000 का नोट लीजिए और 1,000 का सामान में 2 पेस्ट और जो एक्स्ट्रा लगेगा सामान, वो जो बढ़िया हो सामान लाके हमको दे दीजिएगा। मैं इस महीना कोशिश करूंगा कि इस प्रोडक्ट को यूज करूंगा। सर वही हुआ। अजय सर हमने 1,000 रुपए का सामान लाके दिए। देने के बाद मैंने यूज किया। शायद उस टाइम हमें नहीं पता चला था कि मैं वेस्टीज ज्वाइन कर चुका हूँ, क्योंकि पहले आधार कार्ड लगता नहीं था, सिर्फ नाम और मोबाइल नंबर काफी है। नाम और मोबाइल के माध्यम से मैं कर दिया था। उन्होंने आकर के मैं यूज किया और मैं मस्त हो गया। कुछ दिन के बाद फिर दोबारा आते हैं अजय जी और पूछते ना, बिजी कितना पैसा है। मैं बोला, पैसा किस बात का? बोलते हैं, अरे आपने यहाँ का जो सामान यूज किया उस पे पैसा भी आता। मैं कहा जी हमें तो पता नहीं है। उन्होंने मेरा मोबाइल लिया, एक नंबर पे मिस कॉल मारा, वहां से आईडी पासवर्ड लिया और चेक करके बताते हैं कि आपको 31 रुपया है। तो मैं अजय सर से बोला कि सर इतना खुश क्यों हो रहे हैं, बहुत बड़ा रकम आ गया। कह रहा है, देखिए नवीन जी, 31 रुपया कोई बड़ा रकम नहीं है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि बहुत बड़ा रकम है। मैं कहा कैसे?
उन्होंने बोला कि देखिए आप मार्केट से 2, 4, 5, 10 का लेते हैं और वेस्टीज से आपने 1000 का लिया, 1000 के सामान पे आपको 31 रुपए मिलने का मौका मिला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मार्केट का आप 2, 4, 5, 10 का भी लेते हैं, कभी 31 पैसा आया क्या? मैं कहा ये तो नहीं आया। तो उन्होंने बोला कि लाइफ में आज पहली बार आपको 31 रुपया आया है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं कहा डन सर, एक्सेप्ट करता हूं, आया जरूर है। कह रहा है 31 तो कुछ भी नहीं है, 31,000 भी आएगा। मेरा अंदर से फिर से खून खौल उठा। मैं कहा अजय सर एक बात बताओ, 31 रुपये तो समझ आता है कि प्रोडक्ट यूज करता है, 31 रुपये आता है, 31,000 भी आएगा क्या? बोले आता है। मैं कहा आपको कितना आता है? कह रहा मैं भी तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप करोगे तो मैं भी करूंगा। मैं कहा सही में? बोला मोइन सर को आता है, एक हमारे सीनियर है उनको आता है। मैं कहा दिखाओ कितना आता है। उस टाइम मोइन सर का पे आउट 47,000 हुआ करता था। उन्होंने आईडी पासवर्ड के माध्यम से हमें दिखाया तो पता चला 47,000। तो उनसे यही बताया कि हो सकता है काफी दिन से काम कर रहे हैं, उनको आता होगा। उन्होंने जो बताया हमें कि सर एक खास बात है मोइन सर में कि वो कभी स्कूल नहीं गए, सिलाई करते हैं और पटरी पे टी शर्ट बेचते हैं। जब उनका इनकम 47,000 आ सकता है तो आपका 47 लाख भी आ सकता है। मैं कहा सही में पढ़े लिखे नहीं है? उन्होंने बोला जी सही में पढ़े लिखे नहीं है, और इस काम को करके वो आज 47,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। मेरे अंदर से आग लगा। मैं उनको 1,000 का फिर से जेब से नोट निकाला और उनको 1,000 का नोट थमाया। मैं कहा अजय सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा 1,000 का सामान और लाइए, और आप कहते हैं कि ऐसा होता है तो मैं इस महीना ट्राई करके देखता हूं। इस महीना से यूज भी करूंगा और लोगों को सलाह दे के देखूंगा, यदि रियली में पैसा बढ़ता है तो मैं इस काम को और तेजी से करूंगा। शायद हमें लगता है अजय सर भी उसी दिन सीरियस हुए और हम सब लोग इस मिलके काम करना शुरू किए। और वह यही कारण रहा कि मैं उस महीना काम किया। पहले महीना 1,000 का लिया था, 31 आया था। उस महीना दोबारा फिर 1,000 का लिया और लोगों को सलाह देना शुरू किया, जिसका कारण रहा सेकेंड महीने का जो इनकम आया वो करीब 2624 रुपये आया। दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब 2624 रुपये आया तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि कहाँ 1,000 पे 31 रुपये आया और अब 2624 आया। पता है क्यों आया? इसका कारण बताता हूं मैं आपको। उसका कारण था कि मैं एक एक लोगों को, एक एक पड़ोसी, एक एक रिलेटिव, एक एक जान पहचान को सिर्फ यही समझाता था कि भाई एक बात बता, तू बगल के दुकान से कुछ भी सामान लेता है, सामान यूज करने पे कोई छूट मिलता है? बोलता नहीं मिलता। कोई गिफ्ट मिला? बोला नहीं मिला। कभी ये स्कीम मिला? बोला नहीं मिला। कभी इनकम मिला? बोला नहीं मिला। कभी विदेश जाने का मौका मिला? बोला नहीं मिला। कभी घर बनाने के लिए पैसा मिला? नहीं मिला। कभी कार मिला? बोला नहीं मिला। तो मैं एक ही बात उनको समझाता था, भाई कहाँ फंसा है, आजा, मैं एक ऐसा दुकान दिखाता हूँ जहां से प्रोडक्ट यूज करके आपको सब कुछ मिलेगा, जो आज बहुत सारे लीडर को मिल रहा है। और मैं भी इस काम को शुरू किया हूँ। देखिए इस महीने का इनकम अभी 31 आया, लेकिन ये 31,000 में कन्वर्ट होगा और मैं काम करूंगा। और करते मैं इस काम को शुरुआत किया। रीजन रहा कि सेकेंड महीना 2624 आया, थर्ड महीना फिर मैं काम और बढ़ाया, डायरेक्टर बना, 7410 आया, फिर 12,000 आया, 16,000 आया, और छठे महीने का इनकम जो था 31 से 31,807 तक आया। ये मेरा आने का जर्नी था और ऐसे करके मैं वेस्टीज तक पहुंचा। ग्रेट जी सर। जबरदस्त सर। कहीं ना कहीं हम सभी की कहानी कुछ इसी तरीके से होती है। कहीं ना कहीं जो एंट्री होती है वेस्टीज के अंदर, सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स की कहीं ना कहीं ट्रेजेडी भरी होती है, राइट। और सबकी कहानी सुनने में बड़ा मज़ा आता है। इवन आपकी कहानी सुनने में बड़ा मज़ा आया। मेरे साथ भी कुछ ऐसे हुआ, और हमारे साथ लीडर्स जो हैं, जो भी आज अच्छे पे आउट्स ले रहे हैं, उन सभी के साथ कहीं ना कहीं ऐसे ही हुआ। और जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो नए लोग आज जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा। आप सोच के नहीं आए होंगे, और जब आप सिस्टम के अंदर आए तो उसकी एक नई कहानी बन गई होती है। वो बिल्कुल जब आप एक लीडर बनेंगे, अच्छी इनकम कमाएंगे, तो लोग आपकी यही कहानी सुन के प्रभावित होंगे, राइट। थैंक यू सो मच सर। एंड एक सवाल ये है कि अब अगर आप वेस्टीज में अजय सर के द्वारा नहीं लाए गए होते तो आज आप क्या कर रहे होते? सर जिंदगी पता है, सुबह जाना, शटर उठाना, शाम तक वेट करना, जो आया उसी में गुजारा करना। दुनिया का तो सुन ही रहे थे। टाइम पे यदि काम नहीं करके दूं
तो एक छोटा सा काम के लिए भी कोई भी धमका के चला जाता था। बेशक वजूद नहीं है उस आदमी का, लेकिन समय पे काम नहीं होता तो धमका के आ जाता था। जब पैसे लेके घर नहीं आता था तो घर की मैडम धमकाती थी। सिचुएशन तो गंभीर था। दोस्त, आज मेरे चेहरे पे रौनक है, आज मेरे लाइफ में जो इतना चेंजिंग आया, आज मैं लाखों इनकम ले पा रहा हूँ, आज 10 लाख का ब्रेजा कार चल पा रहा हूँ। शायद लाइफ में अल्टो लेने के लिए नहीं सोचा था, अल्टो लेने के लिए नहीं सोचा था। कभी लगता नहीं था कि मैं बाइक से कभी कार पे जाऊंगा, अल्टो भी ले पाऊंगा। आज यही सिचुएशन होता कि यदि आज मैं वेस्टीज में नहीं आया होता तो सुबह जाता, शटर उठाता, दिन भर वेट करता, लोगों का वेट करके छोटा मोटा जो रकम आता उससे घर का गुजारा करता, और जिंदगी ऐसे ही दुख भरी, कहते ही है कि दौड़ जैसे तैसे घसीटते 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 चला रहा होता। कभी इधर से लेकर के, कभी उधर से लेकर के, कभी कुछ प्रिंटिंग वाले को उधार करके काम चलाता, कभी किसी दुकान वाले को 2-4 महीना सैलरी नहीं। चलिए कोई नहीं। कि आज मेरे लाइफ में यदि कहीं ना कहीं चेंजिंग आया है तो सिर्फ वेस्टीज की वजह से आया है, अजय सर की वजह से। आज मैं अपने अजय सर को सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि आज मेरे बच्चे आज कुछ बेहतर कर पा रहे हैं, कुछ अच्छा पहन रहे हैं, कुछ अच्छा खा पा रहे हैं। मेरे लाइफ में आज कहते हैं ना ब्राइट जो आया है, वो सबका कारण है अजय जी, वेस्टीज। थैंक यू अजय जी। ओके चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात कही। और कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ के अंदर भी वेस्टीज कुछ इसी तरीके से आता है। और अगर इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग सीरियसली नहीं लेते हैं तो जैसा नवीन सर ने बताया, शटर उठाना, रोज़ वही काम करना सुबह शाम, और ज़िंदगी में रौनक न रहना, ये हम सबके साथ इवन आज भी हो रहा है, जो वेस्टीज नहीं कर रहे हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर नहीं है। तो सर की स्टोरी से एक मैसेज लेना है हम सभी को कि सर ने एक डिसीजन लिया और आज उनकी लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, राइट। अब मैसेज हम सबको लेना है कि अब हमें डिसीजन लेने, अब हमें आज काम करके दिखाना और बहुत कुछ करके दिखाना है। बहुत चैलेंजेस बिल्कुल लाइफ में आते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे भी याद है कि सर जब मुझे इस बिज़नेस के अंदर लेके आया गया था, आज जैसे आपकी स्टोरी है वैसे मेरी स्टोरी है। मैं भी सिस्टम में नहीं आ रहा था, नहीं आना चाहता था, बट एक स्ट्रेटजी, वो तो बोलते हैं ना कि एक कहानी है उसके पीछे जिसके थ्रू मैं आया, और आपको भी पता है वो। तो स्टार्टिंग के अंदर बहुत चैलेंजेस मैंने भी झेले, आपने भी बर्दाश्त किए। स्टार्टिंग में मुझे भी याद है कि आप और हम मिलके, वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप का हुआ था, उसका कमरा हुआ करता था, हमारे पास उसके 100 रुपये पर घंटे के देने के चार्ज भी नहीं हुआ करते थे। मुझे आज भी वो कहानियाँ याद हैं। तो बहुत चैलेंज भरा हम लोगों ने देखा, राइट। तो स्टार्टिंग में मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपसे के मुँह से जानना चाहूँगा कि जो हम लोग उस टाइम जो हम अपनी पॉकेट से, क्योंकि उस टाइम ना आपके पास पैसे हुआ करते थे ना मेरे पास पैसे, और इतना बजट ख़राब था कि 2 घंटे के 200 रुपये रेंट हुआ करता था। वो 200 रुपये मिल के हम शेयरिंग में भी नहीं दे पाते थे, राइट। ऐसा नहीं एक आदमी, आप, मैं और जितने भी हम लोग डायरेक्टर सिल्वर गोल्ड थे, सब मिलके भी वो 200-300 रुपये नहीं पे कर पाते। तो मैं उस कहानी के बारे में जरूर बिल्कुल आपसे जानना चाहूँगा कि शुरुआती दौर में हमने कैसे बिल्डिंग बिजनेस किया था। थैंक यू सर, अजय सर। वो कहते हैं अंदर से जो है ना हमारा दर्द को आपने कुरेद दिया है। हकीकत बात है। वो दिन याद आता है जब घर का परिस्थिति बड़ा चरमराह था, क्योंकि आपको पता है जॉब करता है तो जैसे तैसे उसको फिक्स रकम आने का पूरा संभावना रहता है। मैं बिजनेस कर रहा था और बिजनेस में अपना खराब कर चुका था। उसका कारण था क्योंकि एक नया अपॉर्चुनिटी था, कुछ अलग दूसरे एक कंपनी से जुड़े हुए थे, उसके उम्मीद पे हमने इस काम को शुरू किया था। और मैंने दुकानदारी को छोड़ के उस पर ज्यादा कि वो बंद हो गया। तो हम लोग 6 महीने से करीब वेट में थे, और 6 महीने से वेट में था। दुकानदारी भी नहीं चल रहा था, काम भी नहीं चल रहा था, कंपनी भी बंद हो गई थी। स्थिति बहुत दयनीय था। घर का खर्चा पूरा दिल्ली में रहना, बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना, किराया भरना, किराए पे रहना बड़ा टफ था। उसी पीरियड में लगभग लगता है 5 लाख से ऊपर का मेरे ऊपर कर्जा हो गया था। धीरे धीरे पता भी नहीं चला कैसे होता था, बड़ा परेशानी के साथ झेल रहा था। उसी पीरियड में बड़ा आनाकानी होते होते हमने डिसीजन लेने का मौका मिला। अजय सर को मैं दोबारा वो प्रोडक्ट दे गए थे, तो प्रोडक्ट देने के बाद मैंने इस पे काम करना शुरू किया। थोड़ा मूड बना था। तो याद है वो समय कि 5 लाख से ऊपर का कर्जा, पहले महीना में 31 रुपया, दूसरे महीना 2624 रुपया आया, तीसरे महीना में मेरी सास एक्सपायर कर गई, तो हमें जाना पड़ गया नेपाल जाना पड़ गया। तो वहां हुआ क्या कि आपको पता है कि एक तो जेब में पैसा नहीं, कर्जा अलग, उल्टा मैं कहीं से ब्याज पे पैसा लेकर के मैं
वहां तक गया, वहां से जब 1 महीना बाद रिटर्निंग आया तो कहता है बिल्कुल टूट चुका था, कुछ लगता ही ना नहीं था कि मैं अपने जॉब पे दुकान पे जाऊं या वेस्टीज को करूं। परिस्थिति बुरा खतरनाक था। खतरनाक होने के बावजूद भी अंदर से एक आग थी कि कोई बात नहीं, अभी प्रॉब्लम है उसको झेलूंगा और झेल करके मैं काम को बेहतर करूंगा। दोस्त पता नहीं क्या क्या परिस्थिति झेला। कभी सिचुएशन ऐसा था कि जब मैं प्लान देने जाता था, बाइक से घर से निकल तो जाता था, चला तो जाता था, पहुंचने के लिए नहीं होता था तो बहुत सारे डाउनलाइन से, ये मैंने गलत किया शुरुआत की डेट में, जिसका नतीजा में हमें भुगतना पड़ा कि डाउनलाइन से उधार लेना पड़ा, और उधार लेने की वजह से वो डाउनलाइन हमें टूट गया। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि जब आप डाउनलाइन से कुछ सहारा मांगते हैं तो आपको फिर वैल्यू नहीं करता। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके लाइफ में ऐसा नहीं हो। प्रॉब्लम आता है, कहीं और से व्यवस्था कर सकते हैं और व्यवस्था करके आप बेहतर कर सकते हैं। मैं 100 रुपए लेकर के पेट्रोल डलवाता था और मार्केट चला जाता था, सोचता था वहां जाऊंगा, कुछ प्रोडक्ट लेगा तो ऑर्डर देगा तो उसमें गुजारा करूंगा और फिर प्रोडक्ट लेकर के फिर उनको पहुंचाऊंगा। सिचुएशन कई बार तो ऐसा भी आया है, याद है हमें वो दिन जब लोगों को प्रोडक्ट पहुंचाना पड़ता था। कोटला में जाता था सामान पहुंचाने, विवेकानंद जी थे हमारे लीडर, उनको एक बार सामान कुछ पहुंचाना था। यहाँ से मैं पहुंचा बालीनगर, बालीनगर से सामान उनका लिया, लेकर के हमें पहुंचाना था कहाँ, कोटला। कोटला जाते जाते हुआ क्या, रास्ते में हमारा बाइक पंचर हो गया। बाइक पंचर हो गया, अब करूँ तो करूँ क्या, जेब में 1 रुपये भी नहीं था। वहां जाके पंचर वाले दुकान पे जाकर के मैं पंचर लगवाया और जेब को टटोल के देख रहा हूँ, यार पता नहीं क्या हुआ पैसे, जबकि जेब में पैसा नहीं था। उस पीरियड में मैंने चाय पत्ती दे करके मैं अपना पंचर लगवाया, चाय पत्ती दे के पंचर लगवाया और बोला भाई मैं आ रहा हूँ तो आपको चाय पत्ती ले जाऊंगा और पैसे दे के जाऊंगा। पता चला वहां जाने के बाद विवेकानंद जी भी हमें पैसा नहीं दिए। रिटर्न आया तो मैं कितना स्पीड से वहां भागा होगा, शायद मेरा दिल जानता होगा। फिर मैं 2 दिन बाद 3 दिन बाद पैसे लेके गया और चाय पत्ती लेकर के आया। क्या क्या सिचुएशन झेला। अभी केशव सर बता रहे थे कि उस टाइम में जब हम एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, राधे राधे रेस्टोरेंट, वहां पे बहुत सारे लोगों को जुटाना। उस टाइम में आपको पता है कि पैसे नहीं होता था, अब जुटाएं तो जुटाए कहाँ लोगों को। खास हो करके हम जैसे डायरेक्ट सेलर को प्रॉब्लम क्या होता है कि अपने घर में हम किसी को बुला नहीं सकते क्योंकि माली हालत पूरा खराब होता है, हमारा टूटा फूटा घर होता है, फर्नीचर टूटा फूटा होता है। तो जिसकी वजह से हम किसी नए लोगों को हम डींगे तो बुरा बड़ा हाँकते हैं कि मैं करोड़ों कमाऊंगा, लाखों कमाऊंगा, और पता चलता है घर में कुछ नहीं होता, निगेटिव ना हो जाए इसके लिए हम घर पे बुलाते नहीं है। और कोई भी लीडर अपने घर पे बुलाना नहीं चाहता। परेशानी क्या थी कि लोगों से मीटिंग करे तो करे कहाँ। एक राधे राधे रेस्टोरेंट हुआ करता था, वहां पे जब बात चला आपसे बताया कि हिसाब से लूंगा, 3 घंटा रहोगे 3 घंटा, और इसके बाद जो चाय पियोगे ये करोगे वो अलग देना पड़ेगा, पानी का अलग देना पड़ेगा। दोस्त मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, शायद वो समय था जब हम लोगों को 100 200 रुपए जुटाना कितना टफ पड़ रहा था। मैं लोगों को जुटा रहा था। शुरुआत पीरियड में हमारे बहुत सारे लीडर थे, उनको ये नहीं लग रहा था कि जो इतनी पुरानी कंपनी में कुछ नहीं हुआ, ये नवीन जी क्या, क्योंकि मैं पुराने कंपनी में मैं भी ज्यादा नहीं कमा पाया था, 10-15 हजार तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचा था, तो हम पे कैसे फेथ करे। लेकिन वही हुआ कि जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ा तो इन सब ने भी, केशव सर, अरविंद सर, दास जी तो साथ थे, और भी धर्मेंद्र जी, बहुत सारे लीडर, इन लोगों ने जब जाना कि इनमें थोड़ा ग्रोथ हो रहा है, इनको समझा, तो इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा विश्वास करना शुरू किया। उस टाइम में बुलाता था, कई बार तो छोले भटूरे खिला खिला करके लोगों को इकट्ठा करना पड़ता था कि भाई बड़ी मुश्किल से लोग जुटता था, और 100 रुपए नहीं होता था तो आपस में हम लोग चंदा लगा लगा करके बड़ी मुश्किल से करते थे। वो दिन था। मैं थैंक यू करना चाहूंगा उस दिन में एक एक लीडर को, एक एक हमारे गेस्ट को, जो हमारे परिस्थिति को ना देखते हुए हमारे बातों को समझा, जाना और यहाँ पहुंचा, जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं और उस परिस्थिति को झेलते हुए हम आगे को बढ़े हैं। उन सारे के सारे लीडर को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा, जो परिस्थिति को ना देखते हुए हमारे काम के जज्बा को देखते हुए यहाँ तक पहुंचा और काम को आगे बढ़ाया। ओके जी, सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे आज भी वो दिन याद आते हैं जब हम लोग चाय के पैसे तक पे करने के लोगों को पे करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। हम लोग गेस्ट को बुलाया करते थे और गेस्ट नहीं आते थे, राइट।
और कहीं ना कहीं जब गेस्ट को हम बहाने के थ्रू बुलाया करते थे कि भाई वहाँ चाय ब्रेड चाय वगैरह मिलेगी, राइट, हम लोग वहाँ छोले भटूरे खिलाते थे, तो चलो यार सामने वाला इस बहाने आए और कहाँ से उसको अपॉर्चुनिटी समझ में आ जाए। तो इस हद तक हमने शुरुआत में कोशिशें करी हैं, राइट। तो वही कोशिशें हैं जो आज कहीं ना कहीं हमें उन कोशिशों ने आज रिजल्ट दिया। आज आप क्राउन के लेवल पे हैं, आज आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, राइट। आप आज गाड़ी ले चुके हैं, आज आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुके हैं, राइट। तो मैं यही जानना चाहूँगा कि शुरुआती दौर में जब जब आप लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताया करते थे, वेस्टीज का प्रेजेंटेशन या प्लान दिया करते थे, तो क्या वो लोग अब आपकी बातें सुन रहे हैं या आज भी वही हाल है जो पहले था? क्या आज वो समझ पा रहे हैं आपकी आज की सफलता देख के, आपकी सफलता देख के, क्या वो आपके पास अब ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं, या उनको ऐसा लग रहा है कि सर आप तो बहुत दूर हो गए, अब शायद आप मेरी मदद नहीं कर पाएंगे, राइट? देखिए होता क्या है, मैं एक ही बात जानता हूँ कि उनका भी कोई दोस्त नहीं है। दोस्त एक समय का था, सिचुएशन का था, जिसके वजह से उनको दिक्कतें होती थी। मैं कहता हूँ गेस्ट तो दूर की बात रही, घर के लोग नहीं सपोर्ट कर पाते थे उस टाइम। घर के लोगों को भी विश्वास नहीं था कि फालतू काम में लगा हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने कई सारा ऐसा काम करके ट्राई किया था। पहले कंपनी आती थी, बहुत सारे पैसे पे ज्वाइन करवाती थी, 2 महीना 4 महीना 6 महीना हम लोग एरी का चोटी दम लगाते थे, वहां पे रिजल्ट नहीं आता था, तो हम लोगों को लगता था यार मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अंदर में जो आग जो था ना, वो अंदर का आग, बार बार कोई अपॉर्चुनिटी दिखता था ना तो रहा भी नहीं जाता था। हम लोग फिर से उसको लेते थे और फिर से काम करना शुरू होते थे। होता क्या था कि जब काम करना शुरू करते थे, 6 से 8 महीना के बाद पता चलता था कि यहाँ ज्वाइनिंग फीस 10,000 है जी, 8,000 से ज्वाइनिंग है, मैं तो खुद ज्वाइन कर लूंगा। 1-2 लोगों को एफर्ट लगा के ज्वाइन करा लेते थे, 4-10 लोगों को एफर्ट करा लेते थे, फिर बाद में लोग नहीं जुड़ता था तो हम लोग खुद ही निसहाय हो जाते थे। लगता था कि ना अब कुछ नहीं होने वाला है, कोई ऐसी नई कंपनी ढूंढते हैं जहाँ पे नहीं लगे, उससे और सस्ता ढूंढते थे। और यही सारी परेशानी रही जिसकी वजह से हम लोग कहीं बिखरते जा रहे थे। याद है हमें वो दिन, हमारे घर के सपोर्टर, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे घर के लोग नहीं सपोर्ट करते थे, क्योंकि उनको पता था ये हर काम को करता है, अपने दुकानदारी को छोड़ करके इस काम को करता है, फालतू कामों को करता है, जिससे उसको रिजल्ट तो आता नहीं है और फिर से आकर के दुकानदारी को संभालने लग जाता है। तो शुरुआत पीरियड में जब मैं प्लान दिखा के आता था तो हमारे बहुत सारे रिलेटिव इसलिए नहीं कर पाए। मैं प्लान दिखा के आता था, हमारे भैया भड़का देते थे, कहते थे कि ये तो खुद भी कामयाब नहीं है, तुम्हें क्या कामयाब याद करेगा, तो भड़का देते थे। जिसकी वजह से क्या होता था, एक भी रिलेटिव हमारे साथ नहीं जुड़ता था। क्यों? क्योंकि हमारे भैया को लगता था कि किसी प्रकार इस काम को छोड़ दे और परमानेंट वो दुकानदारी को समझ करके अपने काम को चले, जिससे उस अपने काम को संभाल करके अपने बीवी बच्चे को ढंग से देख पाए, अपने परिवार को संभाल पाए। उनके अंदर वो आग थी, जिसकी वजह से वो भड़का के आते थे और हमें बड़ा चुनौती का सहारा करना पड़ता था। तो दोस्त, शुरुआत पीरियड में यही होता है कि कोई आपको साथ नहीं देता, लेकिन काम अपने आप को बेहतर करते कुछ हमने जाना कि ये ऐसा क्यों होता है। शुरुआत पीरियड में मैं आपको बताऊं कि 3 तरह से लोग आपके साथ जुड़ता है। पहला तो अभाव वाला लोग। आप कोशिश करें कि आज के बाद किसी को भी जोड़े तो पहले देखें कि कौन से लोग अभाव वाले हैं, जिनको रियली में कैरियर की जरूरत है, रियली में उनको पैसे की जरूरत है, रियली में वो लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं। तो ऐसे अभाव वाले लोगों का लिस्टिंग करिए, उनसे टच करिए, उनको कैरियर बताइए कि यहाँ जो कैरियर है शायद लाइफ में कभी भी उस जॉब में या अपने बिजनेस में नहीं कर पाओगे जो यहाँ मिलेगा। ये वाई क्लियर करना है। हम वाई ही नहीं क्लियर कर पाते, जिसकी वजह से नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले उस अभाव वाले लोगों को ढूंढिए, उनको वाई क्लियर करिए, और जब उनको वाई क्लियर करेंगे तो आपका साथ देगा। और जरूरी नहीं कि सब साथ देगा, कुछ लोग आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ आने के बाद भी छोड़ के चला जाएगा। तो आपको नहीं घबराना, कुछ आता है, कुछ नहीं आता, और कुछ आने के बाद भी छोड़ के चला जाता है, तो हमें घबराना नहीं है। कुछ अभाव वाले लोगों पे वर्क करना है, फिर धीरे धीरे कुछ दबाव वाले लोगों पे काम करना है। हमारा पड़ोसी हो सकता है, हमारा रिलेटिव हो सकता है, हमारा जान पहचान हो सकता है, हमारा बहुत सारे करीबी लोग हो सकता है। उनको दबाव में दे सकते हैं, भाई इस प्रोडक्ट को यूज कर, बहुत जबरदस्त है, यूज करने के बाद से कर सकते हैं। कुछ दबाव से उन रिलेटिव को भी दबाव दे सकते हैं, भाई इसमें बहुत बढ़िया करियर है, अभी तुम्हें नहीं पता लेकिन इस काम को कर। लेकिन आपको टिके रहना है। आपको, गांव में कहावत एक होता खंभा और बाकी होता बैल। खंभा यदि मजबूत हो तो 2-4-10 बैल को घुमा लेता है, यदि खंभा कमजोर हो तो बैल ही लेके भाग जाता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, आप अपने आप को मजबूत बनाइए ताकि आपके साथ लोग आए और बहुत सारे लोग मिलकर के जब इस काम को करें तो आपको भी कामयाब बनाए।
तो आपको टिके रहना है ताकि आपके साथ लोग जुड़ते जाए और आपका काम बढ़ाता जाए। तो कुल मिला के अभाव वाले, दबाव वाले कुछ तो आएंगे, कुछ छोड़ के यदि जाएंगे। यदि आप टिके रहेंगे तो आने वाले समय में जब आपका पे आउट 1,00,000-2,00,000 पार करेगा, बढ़िया सी गाड़ी आएगी, जब आपके टीम में लोगों के पास गाड़ी आएगी, इनकम आएगा, तब वो प्रभावित होकर के आपसे आएंगे, आपके साथ आएंगे और आपसे बोलेंगे कि सर आपने तो पहले ढंग से हमें बताया नहीं, इसलिए हमें मन नहीं किया। इस तरह से आपसे बात करेंगे। कुछ लोग आना चाहते हैं लेकिन आपके सिर्फ एक फोन कॉल का वेट कर रहे हैं कि आप एक बार उनको फोन कॉल करो, क्योंकि वो शर्म संकोच के मारे वो आपके साथ नहीं आना चाह रहे हैं, सिर्फ एक आपका कॉल का वेट कर रहे हैं। यदि आप उनको कॉल करेंगे, थोड़ा सा फॉलो अप करेंगे, तो हो सकता है आपके साथ आ जाए। अब वो प्रभावित हो चुके हैं आपसे, और प्रभावित होंगे तो आपके साथ जरूर आएंगे और आपके काम को अंजाम देंगे, तो आपके लाइफ में भी बहुत बढ़िया आगे तक पहुंचा के जाएंगे। जी, बहुत ओके बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सारे लोग हमारा वेट कर रहे होते हैं, बट वो कहीं न कहीं हाँ, अब लीडर का जो है ना लेवल बड़ा हो जाता है, तो वो उसको लगता है कि अब जो हमारा पुराना प्रोस्पेक्ट है वही आप अप्रोच करें हमें। बट कहीं न कहीं शुरुआत आप ही को करनी होती है। जितने भी हमारे दर्शक हैं, अगर आप डायरेक्टर सिल्वर गोल्ड स्टार क्राउन बन गए हैं, अप्रोच आप करिए, शुरुआत आप करिए। सामने वाला हाथ बढ़ाने के लिए तैयार है, पर वो आपके हाथ का वेट कर रहा है कि आप हाथ आगे करें तो मैं आपका हाथ पकड़ूं। राइट, तो आप कोशिश करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो सामने वाला जरूर आपके साथ आएगा। राइट, थैंक यू सो मच सर। जी सर हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो मैं 5-5 साल से लोगों को फॉलो अप कर रहा हूँ। 5 साल हो गए फॉलो अप करते। अब आकर के बहुत सारे लोग हैं हमारे इस मीटिंग में भी सुन रहे हैं, हमारे बातों को सुन पा रहे हैं, जो अब आकर के उनको महसूस हुआ, जब उनको लगा कि नवीन जी जैसे लोग जब इसमें कामयाब हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। अब वो उनका हाथ बढ़ता जा रहा है। मैंने कॉल किया है, बारी बारी से फॉलो अप किया है, और जिसका नतीजा है वो अब आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ करके काम को बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे लोग सुन रहे हैं अभी। ओके सर, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। एंड कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपसे स्पेशली जानना चाहूँगा। ऑलमोस्ट हम लोग को आपको सर इस बिजनेस में 4, साढ़े 4, पौने 5 साल हो गए इस बिजनेस में करते हुए। अभी आप क्राउन का लेवल है, 2.5 लाख की इनकम भी है, कई फॉरेन ट्रिप भी ले चुके हो। तो मैं फॉरेन ट्रिप से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपने कौन कौन से ट्रिप किए हैं, और ट्रिप में ऐसी कौन कौन सी यादगार चीज़ें हैं जो आपको मतलब हमेशा याद आती है, काश ये दोबारा ट्रिप करने का मौका मिले तो काश मैं वो दोबारा एंजॉय करूँ वो चीज़ें जो शायद मैं तब नहीं कर पाया। देखिए मेरा पहला ट्रिप था स्टार क्रूज का। स्टार क्रूज का देखिए कितना आनंददायक है। मैं तो लोगों से एक ही बात कहता हूँ कि लोग कहीं से कहीं चला जाएगा, प्लेन पे जा रहा है, लोग जा रहा है, आ रहा होके आ रहा है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन क्रूज पे जाने का जो मौका मिलता है ना, 7 समुद्र पार करना, समुद्र के बीच में पूरे लाइफ को एंजॉय करना, पूरा मस्ती, वो दिन याद आता है कि दूर दूर तक कुछ भी नहीं नजर आता था, दूर दूर तक कोई बिल्डिंग नजर नहीं आना, पानी ही पानी। और उस पानी के बीच में हम लोग 12-12 मंजिला स्टार क्रूज पे हम लोग बैठे हैं। 5वीं मंजिल पे हम लोगों को रहने का व्यवस्था था। वो पूरा का पूरा ऊपर, सबसे ऊपर जा करके हम लोग पूरा का पूरा एंजॉय करते थे। पानी के माध्यम से पूरा पानी का ये चल रहा है, बढ़िया से बढ़िया महसूस हो रहा था। हम सारे के सारे लीडर जब साथ गए थे, एंजॉय करते थे। पूरा डांस चल रहा है, बाली सर है, दीपक सर है, कन्वीरवीर सर है, सिद्धार्थ सर है, संतोष सर है, पूरा सबके साथ झूमना। वो 5-7 दिन का जो सफर, महसूस ही नहीं होता था कि पता नहीं हम परिवार में नहीं है, लगता था किसी शादी पार्टी में आए हैं। और पूरा पूरा चारों टाइम का खाना, जो मर्जी खाओ, जब मर्जी, जहां से मर्जी लो, उठाओ, खाओ पीवो, लोग खा रहे हैं, लोग मस्ती ले रहे हैं। पूरा लाइफ ऐसे लगता था। उस पीरियड में हम लोग मलेशिया, फुकेट गए, घूमने का मौका मिला, और बड़ा ही ऐसा लगता था कि पता नहीं भगवान को थैंक्स वेस्टीज को, क्योंकि शायद वेस्टीज नहीं होता तो दोस्त हमको लगता है हम लोग एक ही कंट्री, विदेश तक घूम पाए हैं, वो भी कहाँ, नेपाल। और नेपाल में ससुराल है इसलिए जाना पड़ता है, मजबूरी है। तो विदेश में मैं नेपाल तक जा पाता था, उसके बाद तो मौका नहीं मिलता था। तो फुकेट हो गया, मलेशिया हो गया, ये सब सारा का सारा घूमने का मौका मिला पहली बार। दूसरी बार फिर हम लोग साउथ अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका में क्या हाइट, सबसे बड़ा हाइट, और उसके ऊपर गया, पानी के बीच में टापू, जहाँ पे
क्या नेल्सन मंडेला जी। नेल्सन मंडेला जी, उनको उस वहां रखा गया था। कहते हैं उस टापू के बीच में, जंगल जी में, मोटा मोटी उस टापू के बीच में 250-300 घर है, और वहां पे उस रखा जाता था। पूरा जिंदगी उनको रखा एक तरह से गया। अब आकर के वो देश के लिए बहुत कुछ किए। तो वहां जाकर के घूमना, समुद्र का वो लहर, उस बीच में जाना, डर लगना उस पानी के बीच में, बड़ा एंजॉय। उसके बाद अभी फिर हम लोग थाईलैंड गए, पटाया गए, ये सारा घूम करके आए। बैंकॉक गए, वहां भी पूरा मस्ती करके आए। तो दोस्त, जहां सोचा भी नहीं था वो सब कुछ हो रहा है, और बेहतर से बेहतर पानी के बीच में अभी जो गया था, पानी के बीच 18 फुट नीचे पानी, कहते हैं लोग पानी में कैसे जाता, वो भी मौका मिला पानी में जाने का, देखने का मौका मिला कि लोग पानी के बीच में, पूरा एक हेलमेट डाल दिया गया था, ऑक्सीजन डाल दिया गया था, पानी के नीचे गया, हाथ में थोड़ा सा ब्रेड दिया गया कि मछली को कुछ खिलाओ, और इस पानी के बीच में रह करके बहुत सारे मछली आके टच कर रहे हैं हमें। सबको सब आधा घंटे का मौका मिलता है नीचे। पता चला पहली बार हमारा फोटो क्लियर नहीं आया, तो हम खुश नसीब थे, हमें दोबारा ले जाया गया। कह रहा सर आपका फोटो अंदर में क्लियर नहीं हुआ, हमें दोबारा ले जाया गया। मैं 15 मिनट और फिर रह के आया, वो भी एंजॉय था। इसके बाद ऊपर पूरा ऊपर उड़ाने वाला था, वो सब भी बहुत बढ़िया लगा। सर क्या बताऊं, लाइफ में तो कभी सोचा नहीं था, जो सब वहां देख करके आया, एंजॉय करके आया, तो बहुत बढ़िया रहा सर। जो हमारा विदेश का सफर रहा बहुत बढ़िया। और अभी हर 6 महीने तक जाने का है। बस ये कोरोना काल हट जाए ताकि हम लोगों को जल्दी जल्दी मौका मिले। एग्जैक्टली, यही है। ओके सर। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने मुझे ट्रिप की पुरानी यादें ताज़ा करा दी हैं। थैंक यू सो मच। जी जी और जी चलिए आगे लेकर चलते हैं। तो अगला ये है कि वेस्टीज में हम लोग बहुत सारे लोग हैं ज्वाइन तो करते हैं, राइट। इस बिज़नेस में मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लोग अपना लक आजमाने के लिए आते हैं कि चलिए 1000-2000 का सामान लेके एक बार ट्राई कर लेते हैं, पैसा बनेगा तो ठीक, नहीं बनेगा तो अपना क्या जाता है। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि इस बिज़नेस के अंदर जो लोग अपने ड्रीम्स पूरा करने के लिए आ रहे हैं, कुछ बड़ा करने के लिए आ रहे हैं, तो उनको अपना एटीट्यूड में बदलाव, यानी कि अपने अंदर बदलाव, कितना बदलाव लाने की ज़रूरत है। क्योंकि इतना तो मुझे भी पता है कि पुराने वाले सिस्टम से, पुराने वाले एटीट्यूड से शायद हम बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। इस बिज़नेस में आकर हमें अपने आप को बदलना पड़ता है। तो हमें ऐसी अपने अंदर क्या क्या बदलाव करने पड़ेंगे ताकि हम इस बिज़नेस के अंदर सफल हो पाएँ। जी। ओके सर। किशोर सर, आपने बताया बदलाव। देखिए, ये बिजनेस है रिलेशनशिप का, ये बिजनेस है रिलेशन बनाने, बिल्ड करने का। हम किसी से यदि रिलेशन बिल्ड करते हैं तभी हम बहुत आगे तक बढ़ते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब है सहनशीलता, सहने की क्षमता। जिस लीडर में यदि सहने की क्षमता नहीं है, वो बहुत आगे तक नहीं जाएगा। जिस लीडर में वो सह नहीं सकता, वो किसी को आगे बढ़ा भी नहीं सकता। तो सहना तो पड़ेगा। घर का एक गार्जियन, वो सब कुछ सहता है, अच्छा बुरा सब कुछ सहता है। इसके बाद ही वो परिवार को चलाता, बेहतर कर पाता है। तो आप एक घर परिवार के मुखिया हैं, आप एक लीडर हैं, और लीडर का काम होता है कि आप में सहने का क्षमता। एक कहावत है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ उसी के जैसा। यदि रियली में आपको बहुत आगे तक जाना है तो आपको पानी जैसा पतला बनना पड़ेगा, पानी जैसा घुलना पड़ेगा, ताकि जिस कलर में डाल दिया जाए वही रूप ले लिया जाए। आपको इस बिजनेस में तरह तरह के लोग आएंगे, तरह तरह के लोग आएंगे, जो आपको हर मोड़ पे आपको कहीं ना कहीं चिढ़ाने का काम करेंगे, कहीं ना कहीं तोड़ने का काम करेंगे, कहीं ना कहीं उकसाने का काम करेंगे, कहीं ना कहीं आपको छोटा दिखाने का काम करेंगे, कहीं ना कहीं आपको थैंक्स भी बोलेंगे। उस हर परिस्थिति में यदि कोई आपको चिढ़ाना चाहते हैं तो आपको बहरा बन जाना पड़ेगा। कोई आपको उकसाना चाहते हैं तो बहस नहीं करना है, थैंक्स करना है। सुनने वाले बनिए, श्रोता बनिए, उनको पहले पूरा भड़ास निकालने दीजिए, आप बर्दाश्त करके सुनिए, और जो उनका भड़ास निकालते हैं, जो ऐसा बोलते हैं, उन्हीं का सटीक आंसर दे करके उनको तैयार करने का काम है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग लड़ लेते हैं, कहते हैं सामने वाला को तो मूड ही नहीं है, तो आपको कुछ भी बोल करके आपको कुछ भी कह सकते हैं। यदि आप में सहने की क्षमता नहीं है और आप भी भिड़ गए, आप भी लड़ गए, तो एक एक लोगों को आप, एक लोग नहीं है, एक लोगों को खराब करने का मतलब है आपने 1 करोड़ का नुकसान किया है। एक आदमी को तैयार करने का मतलब है आप करोड़ों का नुकसान कर रहे हैं। शायद वो एक लोग
मैं थैंक्स करना चाहता हूँ। हमारे जस्ट नीचे हमारे दास जी हैं, अजय दास जी सीनियर हैं और सदन दास जी हमारे जस्ट जूनियर में आते हैं। मैं थैंक्स करता हूँ। आज मैं सदन जी को मैं उस लाइक बनाया, सदन जी पे भरोसा किया, सदन जी की हर बातों को सुना और एक ही लोगों को तैयार किया, जिसके वजह से आज सदन जी के जस्ट नीचे अरविंद जी हैं, केशव जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, बहुत सारे लीडर आ गए हैं। और आज उसी एक लोगों के वजह से मिनिमम अभी 1 लाख कमा रहा हूं। कम से कम 1 लाख रुपया तो उन्हीं के वजह से, उन्हीं के टीम के वजह से कमा रहा हूं। आने वाले समय में 1 करोड़ भी उन्हीं के वजह से कमाऊंगा। एक लोग, आप समझिए कि एक आदमी आपका कहते हैं इच्छा, आपका व्यापारी है, वो आदमी कहते हैं बहुत बड़ा आगे बढ़ाने का चांस बन सकता है। उस एक आदमी को छोड़ना नहीं है। हर एक आदमी आपको कामयाब बना सकता है। हर एक आदमी कैश है। हर आदमी आपको लाखों इनकम दे सकता है, करोड़ों इनकम दे सकता है, बशर्ते आप उनको तैयार करके रखना है। उनके सुर में सुर मिला के, उनमें ताल में ताल मिला करके चलना है। कोई नहीं जानता कि कौन सा आदमी कहां तक आपको लेके जाए। अपने आप को बेहतर करना है तो उनका पूरा पूरा हेल्प करना। एक आदमी को कामयाबी दिलाने पे फोकस करिए। जैसा कहते हैं, जैसा चलते हैं उसके तरह उनके हाँ में हाँ बढ़ते जाइए, उनको आगे बढ़ाने तक जाइए। देखिए वो कहां तक पहुंचाएंगे, कोई नहीं जानता। तो दोस्त, मैं आपको यही कहूंगा कि इस परिस्थिति में कोई भी आए, आपको सहने की क्षमता रखना पड़ेगा। कुछ सीखना है और लोगों को सिखाने का करना पड़ेगा। कौन आपको कहां तक ले जाएगा कोई नहीं जानता। तो बेहतर है कि इस चीज को जाने और समझे और बार बार अपने मन मनसा को स्थिर करके मैं 5 आपको मेन मूल मंत्र देता हूं। 5 मेन मूल मंत्र देता हूं जिसके वजह से आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। मूल मंत्र क्या है? पहला आपको करना क्या है? दोषारोपण छोड़ना पड़ेगा। पहला आपको दोषारोपण छोड़ देना पड़ेगा। आप किसी को दोषारोपण करना छोड़ दीजिए, क्योंकि जब भी आप दोषारोपण करते हैं आप निगेटिव होते हैं और आपका काम नीचे आता है। दोषारोपण किस बात का, किस बात का? उससे क्या रिटर्निंग है? कोई रिटर्निंग नहीं है दोस्त। चाहे घर हो या टीम हो, वहां दोषारोपण जिस दिन आपने छोड़ दिया, वो घर स्वर्ग बन जाए, वो टीम स्वर्ग बन जाए, बेहतर होना शुरू हो जाता, सक्सेस हो जाता है। दोषारोपण छोड़ दीजिए। दूसरा, किसी काम को आप बढ़ चढ़ के खुद हिस्सा लीजिए। जब आप बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लेंगे तो आपके सारे के सारे टीम आपको देख रहे होते हैं। वो कहता है जब नवीन जी, जब केशव जी, जब धर्मेंद्र जी, जब अरविंद जी, जब दास जी, ये लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं तो भाई मैं क्यों नहीं। तो आपका साथ और देना शुरू कर लेता है। तो पहले किसी न किसी को आगे बढ़ना पड़ता, पहले आप बढ़े फिर आपका टीम बढ़ेगा। तो पहला काम दोषारोपण छोड़िए। दूसरा काम बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। तीसरा, बहरे हो जाइए। जब बहरे नहीं होंगे तो आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। कहीं भी कुछ बोलेगा, कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, किसी को जवाब देना पड़ जाएगा तो बहरे बन जाइए। दूसरा, लोड नहीं लेना। लोड लेना छोड़ दीजिए। कोई कुछ भी बोलेगा। एक कहावत है, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। आप जब आप अपने आप को बड़ा करिएगा, लोग कुछ भी बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, कुछ भी बोल सकता है। अभी आपको अपने किसी पे ध्यान नहीं देना, अपने लक्ष्य पे ध्यान देना। उनको यदि कुछ आपको उल्टा बोलते भी है तो उनको प्यार से समझाना कि भाई या तो हम दुनिया को समझा नहीं पा रहे हैं या दुनिया हमसे अभी समझ नहीं रहा, इसलिए दिक्कत है। हम कोशिश करें उनको समझाने का। हम समझा लेंगे तो मासिक कहते हैं हाँ, हम जो है ना बढ़िया से बढ़िया जग जीत लेने वाली बात है, हम उनसे बेहतर कर पाएंगे। देखिए अभी नहीं वो समझ पा रहे, कभी ना कभी तो समझेंगे, लेकिन उनसे हम रिलेशन खराब करेंगे तो शायद कुछ नहीं होगा। और 5वां जो मेन था कि धैर्य के साथ टिके रहना। धैर्य के साथ टिके रहना। आप धैर्य के साथ टिके रहेंगे तो दुनिया को जीत पाएंगे, और धैर्य खो दिए तो आप क्विट करेंगे तो कुछ नहीं होगा। एग्जाम्पल बताता हूँ। क्रिकेट के मैदान में कोई बल्लेबाज बल्ला लेके खड़ा है, पहला बॉल आता है कुछ नहीं होता, दूसरा बॉल आता है कुछ नहीं होता, तीसरा बॉल आता है कुछ नहीं होता, शायद 5वां बॉल तक भी आता है, कुछ नहीं रहता है। यदि वो टिका हुआ है तो आखिरी के 6ठे बॉल में छक्का मारता है और पूरे स्कोर को, पूरे रन को कवर कर लेता है। यदि वो टिका है तो हो सकता है पहले से दूसरे बॉल में आउट होगा तो ले पाएगा, शायद नहीं लेगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको टिके रहने की जरूरत है। आप टिकिए,
आपके साथ दुनिया आएगा और आपको कामयाब बनाएगा। ओवर टू जी केशव बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल, जी बहुत बहुत अच्छा बताया आपने। और ये टिके रहने के ऊपर ही मेरा एक सवाल और है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर। वेस्टीज में या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ लोग जल्दी सक्सेस हो जाते हैं, कुछ लोग को समय लगता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो जो बहुत बड़े सपने लेके इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, पर और वो काम भी कर रहे होते हैं, बट उनको उतनी तेज़ी से सफलता नहीं मिल पाती जितना कुछ अदर लीडर को मिल जाती है। तो ऐसी क्या कमियां उनके अंदर रह जाती हैं, ऐसी क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत उनको अंदर है कि वो भी और लीडर्स की तरह थोड़ा जल्दी सक्सेस ले पाएँ, राइट? मैं देखता हूँ कई लोग हो गए जिनको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल हो गए, बट वो अभी ग्रो नहीं कर पा रहे। तो इतना तो हमें भी समझ में आता है कुछ ना कुछ कमियां हैं, पर क्या कमियां हैं वो मैं आपके थ्रू जानना चाहूँगा। ऐसा क्या है उनके अंदर जो बदलाव करने की ज़रूरत है? देखिए सर, मैं आपको सिंपल भाषा में एक ही बात बताना चाहूंगा कि आज कोई 500 रुपए कमा रहा है वेस्टीज में। आज कोई आया है, ज्वाइन करा है, 500 को रुपए कमा रहा है, तो 500 रुपए के हिसाब से उसने मीटिंग अटेंड किया है। 500 रुपए कमाने के पीछे वो उतना ही एफर्ट लगाया है, लोगों से मिला है, लोगों से बातचीत किया है, या 500 रुपए हिसाब से ही, उतने ही हिसाब से ही वो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंच रहा है, लोगों से बात कर रहा है या मीटिंग कर रहा है। यदि कोई 5,000 कमा रहा है तो 500 से कुछ ज्यादा ही मीटिंग किया है, लोगों से मिला है, लोगों ने उसे इग्नोर किया है, लोगों ने उसको दुत्कारा है, फिर भी टिका रहा, इसलिए वो 5,000 तक पहुंचा। कोई 5 से 50,000 तक पहुंचा है तो वैसे ही 50,000 ऐसे ही नहीं पहुंच गया, वो बहुत सारे लोगों को झेला है, बहुत सारे लोगों की ना सुना है, बहुत सारे और मीटिंग किया है, इसलिए वो 50,000 कमा रहा है। यदि कोई 5 लाख कमा रहा है तो 5 लाख के पीछे वो टाइम दिया है, और टाइम देने के बाद वो मीटिंग सेमिनार में गया है, अपने टीम को एजुकेट किया है, टीम को लाने पे फोकस किया है, बार बार इन्वाइट कर करके मीटिंग में लाया है, उसका टीम अपने टीम को एजुकेट किया, इसलिए 5 लाख कमा रहा है। और कोई 50 लाख कमा रहा है तो उसी के हिसाब से वो अपने टीम को देख रहा है और दिखा रहा है, इसलिए वो पहुंच पाया है। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि देखिए, सफलता, सिद्धार्थ सर कहते हैं सफलता कोई बड़ा काम करने से नहीं मिलता, सफलता कोई बड़ा काम पहाड़ तोड़ने से नहीं मिलता, छोटे काम को करने से मिलता है। जब छोटे छोटे काम को हम करते हैं और उसको रिपीट करते हैं, बार बार करते हैं, तभी वो कंप्लीट हो पाता है। लेकिन हम छोटे छोटे काम को रिपीट नहीं करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप सारे अभी सुन पा रहे हैं, मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, क्या आप वेस्टीज में एक दिन के लिए आए या एक बार के लिए आए? जब भी आपका सीनियर पूछता है कि आपको लोगों को इकट्ठा करना है, इनवाइट करना है, तो आप छूटते ही जवाब देते हैं, सर मैंने तो इतने लोगों को किया, कुछ नहीं हो रहा। क्या आपने एक बार के लिए यहाँ पैसा कमाने आए हैं, एक बार इनवाइट करने के लिए आपको लगता है कि एक बार इनवाइट करेंगे तो होगा? सर इस काम को बार बार करने की जरूरत है। और कब तक करने की जरूरत है? जब तक आपका टारगेट, आपका जो ड्रीम है वो पूरा ना हो जाए। उस टारगेट और आपके काम के बीच में, अभी जो पे आउट है उसके बीच में सिर्फ प्रोसेस की जरूरत है, उस वर्क की जरूरत है जो आपको वहां तक लेके नहीं जा रहा है। तो आपको मैं यही कहूंगा, उस छोटे छोटे काम को अंजाम दीजिए, उस छोटे छोटे काम को अंजाम दीजिए जिस काम को आप नहीं कर पा रहे हैं, उस बेसिक 7 स्टेप पे ध्यान दीजिए जिसको आप आज दोहरा नहीं रहे हैं, उस काम को नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से आपका काम नहीं चल रहा है, या आपके टीम में लोग डुप्लीकेट नहीं कर रहा है उस काम को, इसलिए आपका काम तेजी नहीं बढ़ रहा। आपने लोगों को क्यों लाया था, आप लोगों को क्यों ज्वाइन कराया था? कि आपका काम डबल हो, आप ही के तरह खुद सीखे और आप अपने टीम को सिखाए। आज आप जरूर, पहले बार जब आप ज्वाइन किया था जरूर आप अकेले थे, और अकेले थे तो आप इसी उम्मीद के साथ लोगों को ज्वाइन कराते हैं, आईडी बनाते हैं कि सामने वाला जो मैं सीखूंगा सिखाऊंगा। या तो आप सिखा नहीं पा रहे हैं या दुनिया आपसे सीख नहीं पा रहा है। उस पर फोकस करना है, सिखाने पे फोकस करना है, आपको सीखने पे फोकस करना है। जब आप सीख के सिखाएंगे, लोग आपका सेम काम करेगा तो डबल होगा, डबल होगा, फिर तीसरे पे वर्क करना 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, इसके बाद मल्टीप्लाई होता है। ये बिजनेस ऐसा है जो मल्टीप्लाई का है, प्लस का नहीं है। मल्टीप्लाई होने का संभावना है, बशर्ते आपको अंदर में उतना ही आग भरना पड़ेगा, उतना ही चिंगारी लगाना पड़ेगा। वो अंदर का आग ही नहीं है जिसकी वजह से आपको नहीं बढ़ रहा है। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लोग व्हाई क्लियर नहीं कर पा रहे जिसके वजह से वो अपने काम को तेजी से नहीं बढ़ा पा रहा है। एग्जाम्पल बताता हूँ कि सर एक ट्रेन चल रहा है, 60 के स्पीड से ट्रेन चल रहा है, कोई आके बताता भाई ट्रेन से कूद जा,
ट्रेन से कूद जा। बोलता क्यों कूद? एक बार बोलता है, 2 बार भाई कूद जा। बोलता है क्यों कूदू? नहीं कूदना है। पता चलता है कुछ देर के बाद कि पिछले वाले डब्बे में आग लग चुकी है। अब वो क्या करेगा? कूदेगा, जंप करेगा ना, कूदेगा। क्यों कूदेगा? क्योंकि उसको पता है यदि नहीं कूदा तो पता चला कि मैं जल के यही खाक हो जाऊंगा, तो इसलिए उसको कूदना जरूरी है। हकीकत बात है, वो स्टेज में लोग क्यों काम कर रहा है उसे खुद ही नहीं पता। उसका पड़ोसी उसको बोला आजा 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 आजा, यहाँ चाय पे तेल साबुन मिलता है, लेके यूज कर ले, अच्छा है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, आज जो भी लोग सिर्फ चाय पे तेल साबुन यूज करने के लिए आए हैं, वो आपको लंबी रेस का घोड़ा नहीं बना सकता। यदि सिर्फ प्रोडक्ट लेने के लिए आया तो आपका वो नेटवर्क नहीं है। बाली सर कहते हैं आपका नेटवर्क वो नहीं है जो आपको ये कहे कि सर हमारे लिए 1000 का सामान ला दो, वो आपका नेटवर्क नहीं है। आपका नेटवर्क वो है जो आपके बिजनेस प्लान को देख करके, आपके कैरियर को देख करके कहे कि सर हमें भी 1 लाखों रुपए कमाना है, बताओ हमें क्या करना है। आपके कैरियर प्लान को देख करके, आपके बिजनेस प्लान को देख करके बताए कि सर बताओ हमें क्या करना है, हम उस काम को करेंगे क्योंकि हमें लाखों कमाना, हमें लाइफ में हर वो चीज अंजाम देना है। वो आपका नेटवर्क है। हम विश्वास जनरल पे कर लेते हैं, ठीक है, प्रोसेस है कि प्रोडक्ट लाना, प्रोडक्ट के बारे में बताना, लेकिन बारी बारी से उन्हें तैयार भी करना, उनको क्यों भी क्लियर करना, उनके डाउट को आउट भी करना, उनको ड्रीम लिस्ट बना। और जब तक आपका लीडर, आपका डिस्ट्रीब्यूटर इस बिजनेस में ड्रीम से अपने बिजनेस को कनेक्ट नहीं करता, तब तक वो बहुत कुछ नहीं करता। प्रोडक्ट आपके दबाव पे ले रहा है 2 महीना 4 महीना, जब तक आप दबाव देने वाले हैं, अड़ोस पड़ोस में दबाव देते हैं, फोन करते हैं, तब तक लेता है। आपका टीम बड़ा होगा, किसी और पे ध्यान जाएगा, फिर वो सो जाएगा। लेकिन एक ड्रीमर जब आप उसको ड्रीम बना देते हैं, ड्रीम उसके कॉपी पे तैयार करवा देते हैं, उसको महसूस करा देते हैं कि फलाने महीना तक तुम स्टार बनना है, कार लेना है, घर लेना है, विदेश जाना है, लाखों का इनकम लेना है, तो अपने ड्रीम को बार बार देखता है, खुद परचेज करता है और दुनिया को खरीदारी करवाता है, और वही आपको एक ऊंचे कहते हैं ऊंचे लेवल तक पहुंचाता है, आपको सक्सेस करता है। तो आपको उन लोगों की जरूरत है, ना कि सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने वाले की जरूरत है। ओवर टू केशव सर। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूँगा पर्सनली, क्योंकि जब मैंने सिस्टम के अंदर ज्वाइन किया था तो बड़ी समस्या होती थी मुझे, स्पेशली नए लोगों से को अप्रोच करने में बड़ा मतलब हिचकिचाहट होती थी। मैं कैसे बात करूं, पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा, राइट। मैं उससे कुछ बोलूंगा तो कहीं मुझे कुछ कहे ना, कुछ मतलब डांटे ना, या फिर मतलब एक मेरे अंदर स्पेशली एक बड़ी हिचकिचाहट रहती थी कि नए लोगों में अप्रोच कैसे करूं, उसको बात कैसे करूं। मुझे पता है अगर मैंने इसको सिस्टम के अंदर ज्वाइन करा दिया तो शायद ये बहुत बहुत अच्छा बिजनेस डेवलप कर सकता है। तो एक छोटा सा मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि कैसे अप्रोच करें हम नए लोगों को। देखिए, नए लोगों से होता क्या है सर, नए लोगों पे डायरेक्ट यदि आप बिजनेस प्लान लेके जाएंगे ना, तो कभी आपसे ज्वाइन नहीं करेगा। नए लोगों के लिए तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा, 15 दिन 20 दिन चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हाय हेलो करते हैं, करिए, उनसे जान पहचान बैठाइए। जब बातचीत होना शुरू करे तो धीरे धीरे फोन पे आ जाए। फोन पे उनको फ्रॉम के माध्यम से FORM, फैमिली के बारे में जानना है, उसके ऑक्यूपेशन व्यवसाय के बारे में, और R से रिक्रिएशन, वो एक्स्ट्रा क्या करना चाह रहा है उस पे काम करना है। इसके बाद M से बाद में मनी पे आना है। इस माध्यम से धीरे धीरे उनसे बात करिए, आते ही जाते ही नहीं उनसे बात कर देना, नहीं तो वो सोचेगा कि यार अभी तक तो शांत बैठा हुआ था, पता नहीं बिजनेस लेके आया, अपने फायदे के लिए आया। तो सबसे पहला काम उनको 15 दिन 20 दिन तक उनको हाय हेलो करना है, बढ़िया बढ़िया मैसेज व्हाट्सएप से के माध्यम से डालना है, चाहे पर्सनल डालना पड़े। 30 लोगों का लिस्ट बनाइए, 50 लोगों का लिस्ट बनाइए, उनको पर डे डालिए। जिनको आप अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं उनको हाय हेलो करना शुरू करिए। जब अच्छा कोई मैसेज डालेंगे तो वो भी भेजेंगे, आदान प्रदान शुरू होगा। फिर फोन का माध्यम शुरू होगा, फोन से बातचीत शुरू होगा। इसके बाद उसी माध्यम में कोई ना कोई आएगा प्रॉब्लम, कि बच्चा का प्रॉब्लम है, भाई किसी का तबीयत खराब है, या पैसे के लिए बड़ा किरकिरा चल रहा है, काम धंधा नहीं चल रहा है, तो आपको यही बोलना है, थैंक्स सर, मैं थैंक्स करना चाहूंगा अपने फलाने किसी का नाम, संतोष सर को, मोइन सर को, किसी का नाम लेना है कि उनकी वजह से आज मैं धन्यवाद जानना चाहता हूँ। सर मेरे लाइफ में भी बड़ा परिस्थिति था, बड़ा खराब था, मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके वजह से आज मेरे लाइफ को बेहतर हो पाया, क्योंकि आज वो नहीं होते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंचता। उन्होंने हमें समझाया, इस बिजनेस के बारे में समझा और पहुंचा। जहाँ पे लोग
सालों में नहीं कमाते, यहाँ पे लोग महीना में कमाते। वो विश्वास दिलाया, उनको दिखाया, दिखाने के बाद मैं यहाँ तक पहुंचा। आप कहें तो मैं आपको भी इनसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा, और धीरे धीरे हो सकता है आप भी चाहते हो तो कर सकते हो। तो इस तरह से बारी बारी से उन पे जाना। तो पहले फोन करना है, इस फोन करने के बाद जब वो तैयार होते हैं तो जूम एप्स पे बुलाइए, जूम एप्स पे कनेक्ट करिए। 2 दिन 4 दिन आपका दबाव बनाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। जब वो आते हैं जूम एप्स पे, जब बहुत सारे लीडर को सुनते हैं तो उनको पूरा विश्वास लगता है। फिर ऑनलाइन उनको ज्वाइनिंग करिए, ऑनलाइन धीरे धीरे परचेजिंग करिए। फिर उनको दबाव दीजिए कि भाई इस महीना आप 10,000 तक का बिजनेस में से 20,000 करेंगे तब आपका डायरेक्ट होगा, आप 8 पे पहुंचेंगे। लेकिन 10,000 पे कंपनी आपको आधे पे ही कंपनी आपको प्रमोशन दे रही है, तो प्रमोशन लीजिए। और उस महीना वो खुद प्रमोशन लेता है, उसके अगले महीना फिर जवाब दीजिए। अपने जैसे 6 लोगों को प्रमोशन दिलाइए। जब 6 लोगों को प्रमोशन दिएगा, 60,000 का काम और बढ़ेगा, 70,000 हुआ। फिर अगले महीना और भी अपने जैसे 11 पे पहुंचाइए, 10 पे पहुंचाइए, 5 लोग, ऑटोमेटिक डायरेक्टर बनता जाएगा, लाखों का इनकम आता जाएगा। यही है। ग्रेट सर मैं नए के लिए आपको एक बात बताता हूँ कि जी। कोई भी नया आदमी आता है, नए आदमी को हम कैसे अप्रोच करें। सामने वाले को कोई बिजनेस प्लान नहीं, कोई कुछ नहीं, हाय हेलो करिए, पूछिए क्या करते हैं, क्या नहीं करते, क्या नाम हुआ, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। जब बातचीत का सिलसिला शुरू होता तो उस पीरियड में उनसे पूछिए कि आपके लाइफ का प्रायोरिटी क्या है, आप लाइफ का प्राथमिकता क्या, आप लाइफ में क्या चाहते हैं। कोई बोलता है मैं लाखों कमाना चाहता हूँ, मेरे लाइफ का ये प्रायोरिटी है कि मैं 5 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूँ। कोई कहता है मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, कोई कहता है यार मैं अपने गांव में ऐसा घर बनाना चाहता हूँ कि दूर से कोई देखे तो लगे कि भाई किसका घर, तो फलाने का घर। कोई कहता है मैं अपने बच्चे को बढ़िया से बढ़िया स्कूल में भेजना चाहता हूँ। उनसे पूछिए, उनसे क्वेश्चन आंसर करिए कि सर उसके लिए आपकी क्या तैयारी चल रही है, उसके लिए तैयारी क्या है। आप लाख कमाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कर रहे हैं। आप कार लेना चाहते हैं और कितने दिन में लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी क्या तैयारी चल रही है, अभी फिलहाल क्या इनकम है आपका, और इतना दिन में लेंगे तो कैसे ले पाएंगे। यदि आप बच्चे को स्कूल में भेजना चाहते हैं, बढ़िया पढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए आपका सैलरी क्या है, या कौन सा बिजनेस कर रहे हैं जिसकी वजह से होगा। जब इस तरह से उनसे क्वेश्चन आंसर करते हैं तो उनमें से रिजल्ट आता है। जब उनको आप बता देते हैं कि इस जो काम कर रहे हैं उससे आप नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस बिजनेस में आप, उस जॉब में आप अकेले हैं, अकेले दिमाग लगा रहे हैं, अकेले पैसा लगा रहे हैं, अकेले काम कर रहे हैं, जिसके वजह से आपसे संभव नहीं है। यहाँ आइए, वेलकम है आपका यहाँ पे। आज तो आप जरूर अकेले हैं, लेकिन आने वाले समय में आपके साथ हजारों लोग जुड़ेंगे। तो हजारों लोग जब दिमाग लगाएंगे, हजारों लोग जो पैसा लगाएंगे, हजारों लोग जब काम करेंगे, तो काम आप जब हजारों लोग काम करेंगे तो 1000 गुना काम बढ़ेगा, तो 1000 गुना इनकम भी तो संभव है। और जब 1000 गुना इनकम आपका आएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका एक एक सपने पूरे होंगे। यदि आप लाखों कमाना चाहते हैं तो लाखों कमा सकते हैं, कार लेना चाहते हैं तो कार ले सकते हैं, विदेश जाना चाहते हैं तो जब जा सकते हैं, अपने बच्चे को बढ़िया स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, हर वो ड्रीम आपका पूरा होगा। इस तरह से उनको क्लियर करिए कि भाई यही एक काम है जिसकी वजह से आप कर सकते हैं, भरोसा दीजिए। देखिए एज ए लीडर सामने आपका काम है उनको ड्रीम जगाना। ड्रीम खो चुका है, जब तक लोग पढ़ता है तब तक ड्रीम देखता है, इसके बाद खो जाता है, जॉब में खो जाता है, बिजनेस में खो जाता है, जितना कमाता है उसी में गुजारा करने लग जाता है। तो पहला काम है उनको ड्रीम जगाना एज ए लीडर आपका। दूसरा, जब ड्रीम को जगाएंगे तो डाउट उत्पन्न करेगा, तो अब आपका काम उस डाउट को आउट कर देना। जब आउट करेगा तो आप पे भरोसा करेगा, फिर आप उसको प्लान दिखाएंगे माध्यम से, किस माध्यम से आपका ड्रीम पूरा होगा। जब उसको डाउट भी आउट हो गया, ड्रीम भी जग गया, उसको महसूस होगा कि रियली में ऐसे काम करके हो सकता है, तो तीसरा काम है उनको साथ देना। साथ दीजिए और कुछ दिन तक साथ देकर के सीखिए और सिखाइए और उनको आगे बढ़ाइए। आपके साथ होंगे और आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। जी, ओवर टू केशव सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। बहुत ज़बरदस्त पॉइंट कहा। और स्पेशली बिल्कुल मुझे भी बड़ी दिक्कत होती थी नए लोग अप्रोच कैसे करें, और बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे बार बार अभी भी पूछते हैं कि सर मेरी लिस्ट ख़त्म हो गई है। तो हम लोग उनको कहते हैं कि सर लिस्ट के बाद अब आपके पास असली लिस्ट तो अब आने वाली है, लाइक जिसके अंदर लाखों करोड़ों लोग जुड़ने वाले हैं, वो लिस्ट है आपकी स्ट्रेंजर्स की। तो स्ट्रेंजर्स को अप्रोच करने में बड़ी समस्या होती थी, और आपने बड़े सही तरीके से आपने बताया कि कैसे अप्रोच करना है, और जाते ही मतलब अपना प्लान नहीं खोल देना है, धीरे धीरे करके आपने रिलेशन बना रहे हैं, और धीरे धीरे करके फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से आपने डिस्कस किया। मेरे ख्याल से हमारे जो दर्शक हैं उनको काफ़ी सहायता मिलेगी। सर मैं लिस्ट पे थोड़ा सा बताना चाहूँगा। श्योर, बिल्कुल। देखिए लिस्ट क्या है, लिस्ट को हम लोग अभी तक तवज्जो नहीं दे पाए। लिस्ट हकीकत बात है सर, रॉ मटेरियल है आपका। लिस्ट एक गीता और कुरान से कम नहीं है, उस रॉ मटेरियल है। आज आपको एक घर
घर को तैयार करना है तो हजारों ईंट की जरूरत पड़ती है। सेम यदि आपको कामयाब होना है तो हजारों लोगों की जरूरत है। ये आपका रॉ मटेरियल है और उसको आप जुटा नहीं पाते। मैं तो आपको एक ही बात कहूंगा, आपके जान पहचान में जो भी है वो सारे कैश हैं। आप ऐसे लोगों को ढूंढिए, लिस्ट बनेगा बहुत बड़ा, हजारों के तादाद में लिस्ट बनेगा। प्रोफेशनल तरीके से बनाइए ना। आप जिस 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 प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन वाइज आप लिस्ट बनाइए, एरिया वाइज बनाइए, इसके बाद स्टेट वाइज बनाइए, कंट्री वाइज बनाइए, लिस्ट बनाइए ना। कोई LIC वाला है तो LIC का पूरा पूरा लिस्ट बनाइए, कोई बनाइए, एक पेज बनाइए और उसको बारी बारी से टच करिए ना, होगा, आएगा, सब आएगा। मैं लिस्ट पे वो तो बोलता हूँ लोगों को, फिर भी लिस्ट नहीं होता। ऐसे लोगों को ढूंढना है जो चाय पीता हो। लिस्ट का कमी है क्या? मुंह धोता हो, लिस्ट बनाइए। नहाता हो, खाना खाता हो, अपने आप को सुंदर दिखना चाहता हो, यहाँ हमारे पास कलर कॉस्मेटिक्स का रेंज कम नहीं है। ऐसे लोगों को ढूंढना है जो अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता हो। ऐसे लोगों को ढूंढना है जो कहीं ना कहीं बीमार पड़ चुका हो, फिर से अपने आप को फिट करना चाहता हो। और ऐसे लोगों को ढूंढना है कि दुनिया का हर वो सुख सुविधा लेना चाहते हैं। ऐसे लोगों का लिस्ट बनाइए। अब आपको जज नहीं करना है कि ये जुड़ेगा ये नहीं जुड़ेगा, ये जज नहीं करना है। और फिर भी यदि कोई नहीं जुड़ता है, फिर भी आपके साथ सब कुछ बताने के बाद भी नहीं जुड़ता है, तो उनसे रिक्वेस्ट करिए, सर आप कुछ भी नहीं करिए, सिर्फ अपना डिटेल दीजिए, मैं आपका ज्वाइन करता हूं। और आपके नजर में कोई ऐसे लोग हैं, 5 से 10 लोगों का हमें लिस्ट दीजिए जो रियली में खतरनाक है, जो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं। चलिए, आपके वजह से उनका भी भला हो जाएगा। आपका रेफरेंस ले लूंगा, आप डिटेल दीजिए, आप उनका ज्वाइनिंग कर दीजिएगा और उनके रेफरेंस से बात करके उनके नीचे काम बढ़ा दीजिएगा। जब 5 से 10 आदमी वो ज्वाइन होना शुरू हो जाए उनके नीचे, तो दिखाइएगा आप तो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपका ज्वाइन कर दिया था, आपके नीचे फलाने फलाने लोग जुड़ चुके हैं। आप चाहो तो आईडी ग्रीन कर लो, नहीं तो आपका आईडी उड़ जाएगा, तो ये सारे ऊपर चले जाएगा, आपका नीचा फिर भी मूड बन जाएगा। या नहीं तो उनका DVR निकाल के उनको दिखाइए कि देखिए आपके नीचे इतने सारे लोग हैं। सर आपका काम कई गुना बढ़ सकता है, आपका लिस्ट बहुत बड़ा हो सकता है। ओके सर, ग्रेट सर, लिस्ट के ऊपर बहुत अच्छी बात बताई आपने। कहीं ना कहीं 99% लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं और ये उनकी समस्या भी है, तो बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया। एंड एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे और रेज करना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारी कोरोना वायरस की सिचुएशन, जैसी पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, और इस सिचुएशन के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर? हर इंसान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की क्या लाइफ है, उनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उनकी इंपॉर्टेंस को कितना समझना चाहिए? तो मैं इसके बारे में ज़रूर आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा। देखिए दोस्त, काम का सिचुएशन है, आप सबको पता चल गया है कि आप हर लाख कोशिश करने के बाद भी आप अपने काम को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब पे नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं तो डर डर के जा रहे हैं, जा रहे हैं तो इनकम आपका आधा हो गया है, जा रहे हैं तो आपको लगता है कि कब हमें कोरोना घसीट लेगा, कोई नहीं जानता है। तो अंदर से डर तो आपको पूरा सता रखा है। यदि आप लाखों करोड़ों लगा के बिजनेस कर रहे हैं और करते आ रहे थे, इतना लगाने के बाद भी आपका इनकम 0 हो चुका है, सारा का सारा ऑर्डर धराशायी हो चुका है, पैसा लगाने के बाद भी और कोई ऑप्शन नहीं रह गया जिससे आप अपने बिजनेस को अंजाम दे सकते हैं। ये सब कुछ पता चल गया है। मैं कहता हूं अब रास्ता क्या है? समय के साथ तो अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। आज देखिए, जहां पे दुनिया का हर काम बिल्कुल खत्म हो चुका है, वहीं पे डायरेक्ट सेलिंग का काम अब तेजी से बढ़ चुका है, 10 गुना बढ़ गया। लोग कहता था कि सर ये कोरोना वायरस हटने दीजिए, इसके काम बढ़ाऊंगा। मैं तो उन सबको बोलता हूं कि भाई अपॉर्चुनिटी है, मौका है। आज कोई बढ़िया से बढ़िया लोग जॉब पे जा रहे थे, जिसका सैलरी 25,000, 50,000, 1 लाख था, वो अभी जॉब पे नहीं जा पा रहा है, तो घर में बैठा हुआ है ना। यदि बैठा हुआ है तो आप उनसे बात छेड़ते हैं, बात करते हैं, तो वो आपके बातों को समझने पे मजबूर हो जाएंगे। वो आपके बातों को सुनेंगे। अभी कल को फिर से वो जॉब पे जाएंगे तो आपके बातों को सुनेंगे क्या? अभी मौका है कि उन लोगों का लिस्ट बनाइए। उनको आप नहीं समझा पा रहे, अपने बिजनेस, अपने सीनियर के माध्यम से, कॉन्फ्रेंस से हो, जूम एप्स के माध्यम से हो, बेशक 1-to-1 मीटिंग करना पड़े, 1-to-1 मीटिंग करके यदि जूम एप्स पे लाना पड़े वो लाइए, और धीरे धीरे करके ग्रुप में लाइए। जैसे आज मीटिंग हो रहा है, इतने सारे जब लोग जूम मीटिंग में आते हैं और जब एक दूसरे को देखते हैं तो अंदर से आवाज आती है, जब ऐसे बढ़िया लोग इस काम को कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। जब ऐसे खराब लोग, नवीन जैसे लोग जिनका कोई वजूद नहीं था, आज लाखों कमाते हैं, तो मैं क्यों नहीं। जब ये देखेंगे, समझेंगे,
तब उनको भी भरोसा होगा तो आपका काम बढ़ाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए पहले आपको तैयारी करने की जरूरत है दोस्त। आप डायरेक्ट सेलिंग में इतना बड़ा स्कोप है कि कोई हिसाब किताब नहीं है। बशर्ते ये स्कोप कब आपके लिए काम करेगा, जब आप अपने लिए काम करेंगे। अभी से ज्यादा लोगों को लिस्टिंग करके जूम एप्स पे लाएंगे, लोगों को बिजनेस समझा पाएंगे। यहाँ क्या हो रहा है, हमारा पड़ोसी हमसे नहीं समझता, हमारा रिलेटिव हमसे नहीं समझता, हमारा जान पहचान हमसे नहीं समझता, लेकिन एक मीटिंग में जब आता है, किसी थर्ड पर्सन की बातों को समझता है, तब उसे विश्वास होता है, तब वो अपने लिए काम करता है, आपके लिए नहीं करता है। वो अपने लिए जब काम करता है तो हो सकता है अपने नजर में वो आपको वैल्यू नहीं करता है, लेकिन वो अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं तो उससे ऊपर एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन को ढूंढता है और ढूंढ करके उनसे सीख करके अपने काम को बढ़ाता है, तो आपका काम तेजी से बढ़ सकता है। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि यही वो समय है जब लिस्टिंग बनके डेली आप 100 आदमी 200 आदमी को इन्वाइट करिए। अभी का इन्वाइट किया हुआ आने वाले समय में 1 साल बाद आपका 100 गुना काम बढ़ सकता है। ये पावर है अभी डायरेक्ट सेलिंग का। जो होगा क्या, जब आप अकेले हैं तो अकेले इनकम आ रहा है, अकेले दिमाग लगा के देख लिए, अकेले पैसा लगा के कर देख लिया, अकेले काम कर करके देख लिए। आप नहीं चाहते हैं कि आप ही की तरह हजारों लोग जब आपके लिए काम करें और सबसे ऊपर आप होंगे, मालिक बन के राज करेंगे, मालिक जैसा रकम ले पाएंगे, क्योंकि जब हजारों लोग अपने लिए काम करेंगे तो आपको भी रकम आएगा। जब मैं शुरू किया था तो शायद एक अकेला था मैं, लेकिन आज हमारे टीम में 1,52,000 लोगों का नेटवर्क है। दोस्त मैं बताना चाहता हूं, मैं 5200 लोगों के पास नहीं गया, 5200 लोगों के पास नहीं गया। ये पता नहीं कैसे नेटवर्क सब नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि जो आज 10,000 कमा रहा है ना, 5,000 कमा रहा है, उसको कोशिश में लगाऊं 10,000 कमा ले। 10,000 वाले को 20,000 कमाने पे एफर्ट लगा रहा हूं, 20 वाले को 40 पे एफर्ट लगा रहा हूं, 40 वाले को 1 लाख पे। जैसे जैसे इनका इनकम बढ़ेगा तो सब अपने अपने टीम को व्यवस्थित करने लग जाएंगे और मेरा इनकम कितना गुना बढ़ेगा उसका भरोसा नहीं है। और यही कारण है आज मैं 3,08,000 रुपये पर महीने का इनकम ले रहा हूं। आने वाले अभी जो दिसंबर तक का अपना टारगेट था 10 लाख का इनकम का, शायद ये कोरोना काल जल्दी ही हटे, हम सब और तेजी से काम बढ़ाएं और बढ़ के आगे बढ़ेंगे और सबका काम बढ़ेगा। और दिख रहा है कि अब काम बढ़ने का सिचुएशन बन रहा है। जी सर, ओवर टू एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं मुझे भी अब पोटेंशियल बहुत ज़्यादा दिखने लगा है। पहले ऐसे लोग हुआ करते थे जिनको हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताते थे, वो नहीं समझते थे, पर इस कोरोना काल में इस सिचुएशन के अंदर अब उनको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस समझ में आ रहा है, क्योंकि इस सिचुएशंस के अंदर जॉब्स के अंदर सैलरी मिल नहीं रही है, मिल भी रही है तो उनकी जॉब्स जो है, उनकी जॉब जो सैलरी थी वो हाफ कर दी गई है या 70% हो गई है। जो बिज़नेस कर रहे थे, कारोबार प्रोफेशन कर रहे थे, उनका कहीं ना कहीं बिज़नेस में नुकसान हुआ है या फिर अब उतना अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है। पर जितने भी डायरेक्ट सेलर्स हैं उन सब का पे आउट ज़रूर आया है, क्योंकि अब तक का सबसे ख़राब महीना जो हुआ है वो सभी के लिए वो हुआ है अप्रैल का। अप्रैल में ऑलमोस्ट सबकी इनकम ख़त्म हुई थी, पर डायरेक्ट सेलर्स जितने भी थे, नेटवर्क मार्केटिंग जितने लोग कर रहे थे, उनके सबके अकाउंट में फिर भी इनकम आई, चाहे वो किसी भी कंपनी के अंदर थे, फिर भी इनकम उनको आई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट सेलिंग, हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ने आपको बताया कि अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपना नाम कमाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग आप सभी के लिए बहुत अच्छी बात कही। सो एक लास्ट, आज एज अ लीडर, आज आपकी टीम के अंदर जैसा आपने बताया 1.5 लाख लोगों से ज़्यादा हैं, तो आज आपको कैसा फील हो रहा है? सर राजा बन चुका हूँ। फिल मैं तो खुश नसीब हूँ। मैं तो यही कहता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, मैं खुश नसीब हूँ। हमारे साथ मेरे बहुत सारे लीडर हैं। देखिए मेरे में पावर नहीं था दोस्त, मेरे में पावर उस टाइम भी था जब मैं 30, 35, 40 हजार, 50 हजार कमा रहा था। वो पावर उस टाइम मेरा ही पावर था। लेकिन आज यदि 3 लाख का पावर है और आने वाले समय में 30 लाख का जो पावर है ना, आप बहुत सारे लीडर की वजह से है। और बहुत सारा पावर बढ़ेगा ना आप सब की वजह से। तो फीलिंग तो ऐसा महसूस हो रहा है कि घर में बैठे बैठे, आज हम घर में बैठे हैं, कहीं जाना नहीं होता, घर में बैठ करके कई बार बड़ा अपसेट, क्योंकि हमारे घर में बीच में ऐसा हो रहा था कि जब कोरोना का सिचुएशन नहीं था, मार्च तक मैं जहाँ पे धक्के खा के ट्रेन से जाया करता था, अब मैं प्लेन से धक्का खा रहा हूँ। पता चलता है कि मैं मार्च में करीब मैं 6 बार, फरवरी में मैं 6 बार बाई फ्लाइट से 6 बार का सफर किया हूँ। आप सोचिए कि 6 बार जब फ्लाइट से लोगों का जहां तहां मीटिंग करने का मौका मिलता है तो लाइफ क्या होगा। अब
पास में गाड़ी है और दूर जाने के लिए फ्लाइट है। तो सिचुएशन बदल चुका है और बढ़िया लग रहा है। आज बहुत सारा टीम ऐसा काम कर रहा है जिसकी वजह से अपने आप पे गर्व महसूस हो रहा है कि आज हम उस टीम के माध्यम से, उन सब टीम के माध्यम से, अपने उस जूनियर साथी के माध्यम से, उन अपने हेल्पलाइन के माध्यम से आज मैं इतना चमकता हुआ नजर आ रहा हूँ। तो मैं खुशनसीब हूँ और ये सब कुछ संभव है तो आप सबके वजह से। मेरे अकेले में पावर नहीं था और आप में भी पावर कब होगा जब अपने टीम को आप व्यवस्थित कर पाए, बेहतर कर पाए। आज हमारे टीम में करीब 34 लोगों के पास गाड़ी आ चुकी है, ये सबसे प्लस पॉइंट है। जो लोग कहीं ना कहीं छोटे छोटे काम को करके बाइक पे काम को अंजाम दे रहे थे, आज वो अपने कार पे घूमते हैं। तो सोचिए क्या इंजॉय महसूस हो रहा होगा इस कोरोना काल की अवधि में भी, जहाँ पे लोग रो रहा था। पिछले महीना में 13 तारीख को अभी एक प्रॉपर्टी लिया हूँ 25 लाख का, वो देके कागज करवाया। अब सोचिए जहाँ पे लोग परेशान था वहां पे ये काम हम लोगों के लिए आसानी महसूस हो रही है और पैसा आ रहा है और कहीं ना कहीं बेहतर हो रहा है। आपके साथ भी होगा, बस आपको विश्वास करने की जरूरत है। पहला विश्वास आपको अपने पे, दूसरा उन सीनियर पे करिए क्योंकि आपका बुरा कभी नहीं चाहते हैं। हर मोड़ पे चाहते हैं कि आपका 1 लाख हुआ है और जब आपका 1 लाख आएगा तो उनका 2 लाख 3 लाख आएगा। तो हर मोड़ पे आपका सीनियर आपका बेहतर चाहते हैं। तीसरा उन सिस्टम पे करिए क्योंकि हम आप तो कुछ भी नहीं है। सिस्टम अभी तक लाखों लोगों को कामयाब बना चुका है, लाखों लोगों को इनकम दे चुका है। तो सिस्टम पे भरोसा करिए और करते करते उन लीडर पे भरोसा करके इनके बारे में समझिए और टेस्टिमोनियल देख करके उन पे भरोसा करके काम को आगे बढ़ाइए। ओके सर, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। एंड जाते जाते आज के सेशन को हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं और जाते जाते एक छोटा सा मैसेज जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो आज आपकी कहानी से कुछ सीख कर जा रहे हैं, तो आज जाते जाते एक छोटा सा मैसेज उन सभी के लिए, उनको किस तरीके से आगे बिजनेस को बड़ा करना है, वो छोटा सा मैसेज और सर। ये बिजनेस के लिए मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि देखिए ये दर्द होनी चाहिए, थोड़ा भी कसक है अपने आप से थोड़ा भी कसक है, अपने बच्चे से प्यार है, अपने कैरियर से प्यार है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने बारे में आज के बाद 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बार बार मंथन करिए। सोचिए कि आपके लाइफ में क्या नहीं हो रहा है जिसके वजह से आपका लाइफ और बेहतर हो सकता था। हम उन पड़ोसी, उन रिलेटिव, उन जान पहचान, उन सब पे सबका ध्यान रहता है किसके घर में क्या चल रहा है। घंटों घंटा हम टीवी पे, फेसबुक पे लगे रहते हैं, उन सब पे ध्यान रहता है लेकिन अपने पे ध्यान नहीं रहा। क्या नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए, उस पे आप फोकस करना है और फोकस करके ध्यान रखिए। मैं एक शेर के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ ये सारा का सारा खेल क्या है, धैर्य का है। जो पत्थर चोट से टूट जाता है, जो पत्थर चोट से टूट जाता है वो कंकर बन जाता है और जो पत्थर चोट को सह लेता है वो शंकर बन जाता है दोस्त, शंकर बन जाता है। तो आपको हर मोड़ पे आपका पड़ोसी, आपका रिलेटिव, आपका जान पहचान चोट पहुंचाने का कोशिश करेगा, लेकिन आपको धैर्य के साथ सहना है, शंकर बनना है। और जब आप शंकर बनेंगे, जब आप कामयाब बनेंगे तो दुनिया आपको सैल्यूट करेगा और सैल्यूट करके आपको आपका एग्जाम्पल दुनिया को देगा कि फलाने के जैसे बनो, क्योंकि आज बहुत बढ़िया से बढ़िया इनकम दे रहे हैं, अपने साथ बहुत सारे लोगों को जिंदगी को कामयाब कर चुके हैं। ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट करिए कि दुनिया आपके नाम के सिवा किसी और का नाम ना ले। थैंक यू पावर टू केसर सर। थैंक यू सो मच सर। आज आपने बहुत सारे राज खोले जो राज हम लोगों को नहीं पता थे, आज आपने वो भी राज बताए। थैंक यू सो मच। आपने आज बहुत सारी नॉलेज दी हमारी टीम को, हमारे सभी वेस्टिजन्स को बहुत अच्छी नॉलेज मिली है। अब वो कहीं ना कहीं आज की ट्रेनिंग से, आज के क्वेश्चन आंसर राउंड से बहुत कुछ सीखे होंगे और आप बिज़नेस को बहुत बड़ा कर पाएंगे। एंड थैंक यू करना चाहूँगा आप नवीन सर का, एंड थैंक यू करना चाहूँगा जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं जो आज इस सेशन को देख रहे हैं, राइट। और इसी तरीके से हमारा ये पावर टॉक शो, राइट, ये आपका सुपर टॉक शो हम लोग बीच बीच पर लेकर आते रहेंगे। अगला सेशन हमारा मंडे को होगा जिसमें आपको अगेन एक नए लीडर्स के साथ उनकी जर्नी के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में जानने का मौका मिलेगा। आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, राइट। थैंक यू सो मच लीडर्स। तो आज के सेशन को हम लोग वाइंड अप करते हैं। विश यू वेल सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच लीडर्स। मिलते हैं मंडे सेम टाइम 11 बजे। ओके, बाय बाय। ओके बाय।